बनी रहे। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उस दिन मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, जब भी प्राणायाम करें तो अपान वायु मुद्रा में करें, जो दो मुद्राओं का मिश्रण है। वायु मुद्रा, तर्जनी उंगली को मोड़ के अंगूठे से लगाते हैं तो वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा से आपके शरीर के सभी जोड़ों के दर्द नियंत्रित होते हैं, चाहे वो शाटिका का हो, चाहे घुटनों का हो, कोई भी जोड़ों का दर्द हो, इस मुद्रा से वो दूर हो जाते हैं। साथ में अपान मुद्रा, मध्यमा और तर्जनी को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से लगा लेते हैं तो अपान मुद्रा बनती है, जिससे शरीर के अनवांटेड एलिमेंट शरीर से बाहर निकलते हैं। बड़ी से बड़ी कब्ज टूटती है, गैस की समस्या ठीक होती है। और जब दोनों मुद्राओं को हम लगा लेते हैं तो अपान वायु मुद्रा बनती है। इसी से आज हम अभ्यास करेंगे। आखिर तक अपान वायु मुद्रा लगा के करेंगे। पहला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। पेट को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि आपकी आंतें और फेफड़े टॉक्सिक गैसेस से मुक्त हो जाएं। पेट को ढीला छोड़ें। अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास पर मूल बंद लगाएं। अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। बड़ा पावन दिवस है, सोमवार का दिवस। 108 मनकों का साथ साथ ओम नमः शिवाय करके या कोई भी मंत्र आपको जो प्रिय है उसका उच्चारण करते हुए मन ही मन इस क्रिया को करते जाएं। पेड़ों को अंदर पिचकाना, मूल बंद लगाकर शक्ति से श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो हमारे नीचे के तीनों चक्र प्रभाव में आते हैं। महिलाओं के लिए अति उत्तम। जितना अधिक पेड़ों का अंदर की ओर संकुचन करेंगे उतनी आपके यूट्रस संबंधित दोष दूर होंगे। और सभी के लिए किडनीज और एड्रिनल ग्लैंड प्रभाव में आने से शरीर के सभी रोग नियंत्रित रहते हैं। मेरे शरीर का सोडियम लेवल, ग्लूकोज लेवल, पोटाशियम लेवल, टेम्परेचर लेवल, वाटर लेवल सभी नियंत्रित होते हैं जब मेरी एड्रिनल ग्लैंड प्रभाव में आती है। बहुत सरल लेकिन बहुत ही लाभकारी क्रिया। पेड़ों का अंदर बाहर मूवमेंट करते जाना और श्वासों को बाहर फेंकते जाना। जब हम मंत्रों के साथ क्रियाएं करते हैं तो मेरा तीनों स्तर पर विकास होता है। शरीर में रोगों से छुटकारा होने से शारीरिक विकास होता है। मानसिक रोग दूर होने से मानसिक नियंत्रित आता है। और जब हम मंत्रों के साथ क्रियाएं करते हैं तो आध्यात्मिक विकास होने लगता है। चेतना को थोड़ा सा ऊपर ले आए। अपने अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए क्रियाएं करते जाएं। शक्ति से श्वास बाहर फेंकते हैं तो मेरा चौथा चक्र अनाहत चक्र प्रभाव में आता है। मेरा श्वसन प्रणाली के सभी श्वसन अंग लचीले बनते हैं। शक्ति से श्वास बाहर फेंकने से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त तीव्र गति से हृदय की ओर प्रवाहित होने लगता है। हर प्रकार की ब्लॉकिंग, क्लॉटिंग दूर होने लगती है। ध्यान को अपने रीढ़ पर भी ले जाएं। निहारें अपने रीढ़ में स्थित उस दिव्य द्रव्य को जो मेरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सहायक होता है।
cerebrospinal fluid। यदि श्वास उखड़ने लगे तो श्वास को सामान्य करें, क्रियाएं को दोहराते जाएं। चेतना को अपने मस्तिष्क पर ले जाएं। कपालभाति यानी मस्तिष्क का शुद्धिकरण। मस्तिष्क में मेरे विशेष प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है इस क्रिया के माध्यम से, जिनको सेरोटोनिन कहते हैं, जो मेरे सभी मानसिक विकारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। चेतना को अपने मस्तिष्क पर केंद्रित करते हुए क्रियाएं करते जाएं। इस प्रकार मैंने अपने पूरे शरीर को रोगों से मुक्त करने का इस प्राणायाम के माध्यम से प्रयास किया। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। पेट का संकुचन कर उड्डयन बंद, कंठ का संकुचन कर जलंधर बंद, मूल बंद पहले से ही लगा हुआ है। बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर कम से कम 25 से 30 सेकंड रुकने का अभ्यास अवश्य करें। जो ना रुक पाए वो श्वास को बाहर निकाल कर ही रुकें। लेकिन हृदय रोग या जिनको श्वास संबंधित दोष है, अस्थमा संबंधित दोष है, वो बाह्य और आंतरिक कुंभक का अभ्यास ना करें। क्रमानुसार त्रिबंध खोलें, कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर कम से कम 25 से 30 सेकंड अवश्य रुकें। एक साधक इस अवधि को धीरे धीरे बढ़ाकर 1.5 से 2 मिनट तक ले जाने में सक्षम होने लगता है। बहुत ही सुंदर मौसम, सर्दियों के मौसम में कुंभ की अवधि को बढ़ाए जाने का प्रयास करें। श्वास नहीं उखड़ता। कंठ से ऊपर के सभी अंगों को प्राण वायु व रक्त का संचार सामान्य रूप से होने लगता है। ब्रेन स्ट्रोक से छुटकारा मिलता है। क्रमानुसार त्रिबंध खोलें, कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। जितना दबाव आप जीवा से तालू पर लगाएंगे, इसको हम अमृत क्रिया कहते हैं, नेक्टर प्रोसेस कहते हैं। अमृत का संचार होने लगता है मस्तिष्क से शरीर के अंदर। पेट का संकुचन, कंठ का संकुचन, मूल बंद। नासिकाओं से इस प्रकार श्वास भरें व बाहर निकालें। मधुर खराटे की ध्वनि उत्पन्न हो। इसको जब हम मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग तीव्र गति से विकसित होने लगता है। इसलिए 2 या 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास भरें वाइब्रेशंस के साथ, और उसी मात्रा में ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालें। जब हम मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं तो श्वासों में लयबद्धता आती है। हर प्रकार के रोग से मुक्त करने की अचूक क्रिया सर्दियों के मौसम के लिए या हर मौसम से शरीर को खांसी, नजला, जुकाम से मुक्त करने की अचूक क्रिया। वाइब्रेशन को अपने कंठ पर अनुभव करें।
चेतना को अपने श्वसन प्रणाली पर ले जाएं। मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक नासिका से लेकर फेफड़ों तक लचीला बनता हुआ, मेरे फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या 3 से 4 करोड़ होती है। वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं, जो सामान्य व्यक्ति के फेफड़ों में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। हर रोग से लड़ने की क्षमता बनती। चेतना को अपने हार्ट पर ले जाएं। वाइब्रेशन को अनुभव करें अपने हृदय पर। मेरे हृदय की तीनों मुख्य आर्टरीज, इनकी हर प्रकार की ब्लॉकिंग क्लॉटिंग दूर होती है इस क्रिया के माध्यम से। कॉर्नरी आर्टरीज, कुछ क्षण ध्यान को अपने, चेतना को अपने मस्तिष्क पर ले जाएं। वाइब्रेशंस को अनुभव करें अपने मस्तिष्क पर। मस्तिष्क के छोटे छोटे सेंसरी सेल, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो किसी भी मेडिकल थेरेपी के द्वारा एक्टिवेट नहीं किए जा सकते, वो प्राणायाम के द्वारा से इनको एक्टिवेट किया जा सकता है, जो मेरे सभी मानसिक विकारों को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। अनुभव करें अपने एक एक मस्तिष्क की नस नाड़ी पर इसका प्रभाव। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। ये सभी मैं क्रियाएं अपने निजी साधना में डेली इनका अभ्यास करता हूं। श्वासों को सामान्य करें, अपान वायु मुद्रा बनाए रखें। इसी श्रृंखला में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसकी पूर्ण स्थिति का अभ्यास करेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। अंतिम स्थिति लेंगे। हथेलियां घुटनों पर अपान मुद्रा में बनाए रखें। नासिकाओं से शक्ति से श्वास भरें, व शक्ति से श्वास को बाहर निकालें। मेरे शरीर का उसी प्रकार शुद्धिकरण होता है जैसे एक सुनार अपनी धोकनी से स्वर्ण की विशुद्धताओं को दूर करता है। इसी प्रकार ये प्राणायाम मेरे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं: वात संबंधित दोष, पित्त संबंधित दोष, कफ संबंधित दोष। तीनों दोषों को नियंत्रण करने की अचूक क्रिया, सर्दियों का प्राणायाम का तोहफा। बड़े से बड़ा अस्थमा, बड़े से बड़ा फेफड़ों से संबंधित दोष जिसका कभी नाम भी नहीं लेते थे, वो सभी इस क्रिया से दूर होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी हमारे सुचारू रूप से कार्य करते हैं। प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर अनुभव करें। हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी व सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण होता है इस क्रिया में। मेरा आध्यात्मिक मार्ग खुलता है। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं।
नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास पर आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकने का अभ्यास करें। लेकिन कोई भी क्रिया अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करे। ना रुक पाए तो केवल श्वास को भर के रुकने का प्रयास करें। आंतरिक कुंभक में मेरे कंठ से ऊपर के सभी अंगों को प्राण वायु व रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। चेहरे की आभा बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, कंठ संबंधित दोष दूर होते हैं जब हम आंतरिक कुंभक का अभ्यास करते हैं। क्रमानुसार त्रिबंध खोलें, कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला करें, धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाल बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर यथाशक्ति रुकें। हर कुंभकीय अवस्था को कम से कम 30 सेकंड अवश्य लगाने का प्रयास करें। मेरे पेड़ू से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं जब हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हैं। महिलाओं में यदि यूट्रस संबंधित दोष है तो इसका अभ्यास करें। यदि किडनी संबंधित दोष है तो बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। यदि मधुमेह संबंधित दोष है तो बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। यदि ओबेसिटी संबंधित दोष है तो बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। लेकिन घुटन की स्थिति आने से पहले ही कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला करें, श्वासों को सामान्य करें। केवल्य कुंभक की स्थिति कुछ क्षण ना श्वास लेने व श्वास छोड़ने की कोई आवश्यकता। अब 3 प्राणायाम श्रृंखला में करेंगे जो एक दूसरे से लिंक्ड है और मुझे अपनी साधना के चरम सीमा पे पहुंचाने का काम करते हैं। पहले अनुलोम विलोम, फिर सूर्य भेदी, उसके बाद नाड़ी शोधन। क्रमानुसार जब हम करेंगे तो नाड़ी शोधन बहुत सहजता से हम करने में सक्षम होंगे। बायां हाथ अपान वायु मुद्रा में बनाए रखें, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अनामिका हटाएं, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनामिका बाईं नासिका पर रख, अंगूठा दाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। संग संग पेट की मांसपेशियों का संकुचन करते जाएं, जैसे बैलून से हवा निकालते हैं। जब अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाल लें, प्रयासपूर्वक और पेट की मांसपेशियों का संकुचन कर और श्वास को बाहर निकालें। पेट को ढीला छोड़ें, दाईं नासिका से धीरे धीरे आप जैसे बैलून फुलाते हैं वैसे वैसे श्वास भरते जाएं। संग संग पेड़ू का फैलाव करते जाएं, पेट की मांसपेशियों का फैलाव। अंगूठा दाईं नासिका पर रखें, अनामिका बाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते जाएं। ये एक आवृत्ति हुई, इस प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, दाईं ओर से श्वास बाहर निकालेंगे, दाईं ओर से श्वास भरेंगे, बाईं ओर से श्वास बाहर निकालेंगे। संग संग गायत्री मंत्र का जाप करते जाएं। श्वास भरते हुए मंत्रोच्चारण, श्वास बाहर निकालते हुए मंत्रोच्चारण। यदि पूरा मंत्र एक साथ नहीं कर सकते तो आधा मंत्र श्वास भरते हुए, आधा मंत्र श्वास बाहर निकालते हुए, और धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ा के श्वास भरें तो मंत्रोच्चारण, श्वास बाहर निकालें तो मंत्रोच्चारण।
जब आप मंत्रों के साथ करते हैं तो मेरा आध्यात्मिक मार्ग बहुत तीव्र गति से खुलता जाता है। बाईं ओर से श्वास भर के दाईं ओर से निकालते हैं तो मेरी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। जब दाईं ओर से श्वास भर के बाईं ओर से निकालते हैं तो मेरी पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती है। और दोनों ही आज्ञा चक्कर पर जब प्रभाव में आते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी संयुक्त नाड़ी के रूप में मेरे आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की ओर अग्रसर होने से मेरा आध्यात्मिक विकास होने लगता है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम। वात पित्त कफ का अनुपात दूर होता है, वात संबंधित दोष दूर होते हैं। बाईं नासिका से क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। क्रिया को मध्यम में ना छोड़ें। दायां हाथ दाएं घुटने पे ले आए। अब इसी विधि को सूर्य भेदी प्राणायाम में तब्दील करेंगे। दायां हाथ पुनः प्राणायाम मुद्रा में लाएं। सर्दियों के लिए सूर्य भेदी, गर्मियों के लिए चंद्र भेदी। दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। अब हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर रख आंतरिक कुंभक लगाएं। अनामिका बाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में भी रुकें। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। दाईं नासिका से श्वास भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आंतरिक कुंभक। बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए। बाह्य कुंभक में रुकेंगे। क्रियाएं दोहराते जाएं। मेरे आज्ञा चक्र पर इस क्रिया से कुंडलिनी का जागरण होता है और ये कुंडलिनी धीरे धीरे मेरे तीसरे नेत्र से महादेव के तीसरे नेत्र में विलीन हो जाती है, जो कुंडलिनी के स्वामी हैं। मेरे शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियों में ऊष्मा का संचार होने लगता है। मेरे शरीर के सभी केमिकल्स लेवल्स सामान्य होते हैं, क्योंकि मेरा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को प्रभाव में लाने वाली रामबाण क्रिया। बाईं नासिका से क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। अब इसी विधि को पूर्ण विधि में परिवर्तित करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। दायां हाथ पुनः प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अब बाईं ओर से श्वास भरें। अनामिका बाईं छिद्र पर रखकर अंगूठा दाएं छिद्र पर रख आंतरिक कुंभक में गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अंगूठा दाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुकें। इसी क्रिया को दाईं ओर से भी दोहराएं। दाईं नासिका से श्वास भरें। मंत्रोच्चारण करते हुए आंतरिक कुंभक लगाएं।
अनामिका हटाते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुकें। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। जब हम तीनों क्रियाएं एक साथ करते हैं तो मेरे शरीर का तीनों स्तर पर विकास होता है। तीनों इंटरलिंक्ड क्रियाएं हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद सूर्य भेदी या चंद्र भेदी प्राणायाम, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वासों में लयबद्धता पूरी तरह से बनती है। बारंबार कुंभक का अभ्यास करने से मेरे प्राणों में स्थिरता आती है। मन का वशीकरण होता है। मेरे अंदर की शुभ शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे मेरा आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से होने लगता है। मेरे संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों में मल छटने लगता है। मेरी सभी 11 की 11 मुख्य प्रणालियां सामान्य रूप से कार्य करने लगती हैं। मेरा शरीर पूरी तरह से रोगों से मुक्त हो जाता है और हम ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने में सक्षम होने लगते हैं। समय कम है। बाईं ओर से हमने क्रिया आरंभ की थी। बाईं नासिका से ही श्वास बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। क्रिया को मध्य में ना छोड़ें। क्रिया को पूर्ण कर दायां हाथ दाएं घुटने पर अपान वायु मुद्रा में लाएं। अपान वायु मुद्रा यदि हम एक दिन में 45 मिनट इसका अभ्यास करते हैं तो मेरे शरीर में हार्ट संबंधित सभी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। वात पित्त कफ का अनुपात सामान्य होता है और इतनी लाभकारी मुद्रा है कि यदि कभी फूड पाइप में कुछ कण चले जाएं तो इमीडिएटली इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उस क्षति से हमारा बचाव होगा।